नहीं नहीं, लेकिन नीलेश यहाँ पूरे देश ने देख लिया उसकी 420 अब सवाल है कि ये जो नगरकर है, जो जब आप याद कीजिए जब पहली बार ये हाई कोर्ट में मिला था, तो ये जो चलता था इस तरह से चल रहा था जैसे कि नगरकर सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है। और अब नगरकर को ये बात समझ में आ गई कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और ये जो क्यूआई नेटवर्क है ये तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक कि उसको हथकड़ी ना लग जाए। और ये हथकड़ी लगने की दिशा में एक मामला बढ़ चुका है, और इसमें जज साहब के पास भी बहुत कुछ है नहीं। जज साहब के पास सीधा सीधी रिपोर्ट आ गया ना, उनको देखा तो वो खुद माथा पकड़ लिया। आप खुद कह रहे हैं ना अभी कि वो रिपोर्ट है क्या बाबा। अब सवाल है कि उनको इतनी हिम्मत कैसे हुई नगरकर को, जो हाई कोर्ट को भी वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है, वो समरी दे रहा है। अरे बाबा, आप क्या नगरकर को छोटा मत समझो यार आप। उसका तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है। अभी ऐसा मालूम पड़ेगा उसको, जिस समय कोर्ट सुनवाई करेगा ना, तब उसको मालूम पड़ेगा कानून में पालन नहीं करने की मतलब सजा क्या होती है, मालूम पड़ेगा उसको। जो भी है कानून के हाथ कितने लंबे अभी मालूम पड़ेगा उसमें। अभी सुन लीजिए पूरी बात। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि तुमको एफआईआर करना ही पड़ता है, देने के बाद में पहले दिन इनका स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट वगैरह हमको नहीं लागू पड़ता है, हमारा सीनियर बोलेगा वही कानून है। एफिडेविट में जब जवाब आया तब वो लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हुए फिर से एफिडेविट में लिखा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम तुम्हारे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बेस पे एफआईआर डाल नहीं सकते, तो ठीक है इन्होंने बोल दिया हम नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमने कंटेम्प्ट लगा दिया, छोड़ दीजिए। अभी इसकी 420 पे आते हैं, रुकिए जरा, और कुछ मुद्दे भी मैं भूल जाऊंगा। आप नगरकर का और एक बड़ा जोक देखिए। अपने एफिडेविट में शैलेंद्र नगरकर ने क्या लिखा, आप भी शॉक हो जाओगे। शैलेंद्र नगरकर ने लिखा कि दिशा की डेथ के बाद में हमारा सब काम चलता रहा, मतलब पूरे वर्ड नहीं लिखा मैं आपको, जब उसका मीनिंग बता रहा हूं। और सब हम घूमने फिरने चले गए थे कहीं टूर पे, ऊटी, मसूरी, लंदन, रोम। उसके 7 दिन के बाद हम आए और फिर आराम से, कब मालूम है, 17 सितंबर को रोहन राय को बुलाया और दिशा का लैपटॉप और फोन हमने ऑफिशियल पंचनामा करके सीज किया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं 17/6 को, उसी समय 17/6 को, 17 जून, सॉरी 9/6, 17 जून या 17 जून को सीज किया। कितने दिन के बाद? मौत के 6-8-10 दिन के बाद। हाँ 8 दिन है ना। हाँ, अब इसको ये जो है ये झूठ क्यों बनाया और ये झूठ साबित करने वाला प्रूफ मैं देता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअल में दिशा का मर्डर करने के बाद दिशा का मोबाइल और दिशा का लैपटॉप ये लेकर चले गए आपके सुपर डुपर कॉप, क्या नाम है उनका, सचिन वाजे। और फिर वो और आदित्य ठाकरे एंड अदर्स, उन्होंने बैठकर पूरा मोबाइल और मोबाइल पूरा चालू किया और पूरे उसमें डाउनलोड करना शुरू कर दिया कि इन्होंने क्या क्या डेटा हमारा करके रखा, हमारे पूरे ड्रग्स रैकेट का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, जो भी है। अब उसमें से विटनेसेस के नाम, किसको फोन किया, क्या किया, सारी लिस्ट निकाली गई। और इसीलिए तो बाद में सुशांत सिंह राजपूत का स्टेटमेंट है ना सीबीआई के रिकॉर्ड पे कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अपने घर में के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सारे मोबाइल सीसीटीवी सब डिलीट कर दो। दिशा के मौत के जस्ट दूसरे दिन
हो गया। तो अब इन्होंने सब किया, सब करने के बाद उसमें ओपी इंडिया की न्यूज है और कई चीजें हैं। 10 से 15 विटनेस और कनेक्टेड पीपल के मर्डर हुए, किसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाया, किसको सुसाइड दिखाया, जो भी। और अच्छे अच्छे हैं लोग, बराबर इससे कनेक्टेड लोग भी बराबर मरे। और केविन पिंटो, हाँ, सब संदिग्ध मौत है, सब संदिग्ध मौत है। केविन पिंटो के बारे में दो चीजें हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड पे वो मर चुका है, और एक ग्रुप कहता है जिंदा है, टाइम पे कोर्ट में आ जाएगा, जो भी है बाजू में रखिए उसको। ठीक है, मैं पूरी बातें बोली नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ, हाँ, इनको सिर्फ एक वर्ड बोलने दो तो फिर 4 सबूत दिए जाएंगे फिर, लगते हैं। ठीक है। हाँ, अब जब इनकी सारी ये चीजें हुई, अब इनको लगा हमारा ही पीआई, हमारा ही पुलिस कमिश्नर, हमारा ही सीएम सैया भैया कोतवाल, आप डर का है ना। सुशांत का डेथ हुआ, उसके बाद में देश भर में तहलका हुआ, फिर भी इनकी दुकानदारी चली रही है। बिहार पुलिस आई, जैसा दिशा का फाइल मांगा, बोले हमारी फाइल डिलीट हो गई। और जो बिहार पुलिस को कम्युनिकेशन का था हमारी फाइल डिलीट होगी, बाद में रिकॉर्ड से वो वाला कम्युनिकेशन भी गायब कर दिया। ठीक है, मुझे आयु ने बताया पूरा, ठीक है। अब आगे का जोक देखिए आगे आप। ये सब हो गया, इनकी दुकानदारी चल रही थी। लोगों को कोर्ट को गुमराह करने का, कॉमन मैन को बेवकूफ बनाने का, इनके चमचे दलाल जो भी मीडिया वाले उनको पैसा देकर नैरेटिव चलाने का सब चल रहा था इनका। और जो कोई बोल रहा है उसके खिलाफ एफआईआर करो, उसको अरेस्ट करके लाओ, ये सब काम इनके चल रहे हैं। इसमें एक पत्ता फेंका सीबीआई और ईडी ने। सीबीआई और ईडी ने जारी किया दिशा के फोन का डेटा यूजेस। उन्होंने कहा दिशा की मौत के बाद दिशा का फोन ये कह रहे सीज किया वाला है 9 तारीख को। तो जब सीज करके बंद रखा हुआ है तो ये रिपोर्ट है, सीबीआई ने पूरा डिटेल दिया कि जितना दिशा यूज नहीं करती थी उससे ज्यादा इंटरनेट का यूज, फोन का यूज ये 8 दिनों में हुआ है उसके डेथ के बाद में। उसका पूरा वीडियो देश के सारे प्रमुख न्यूज चैनल ने दिखाया। इनको काटो तो खून नहीं, जान एकदम गले तक आ गई कि बस अभी क्या करे। फिर इनकी मुजोड़ी देखो, फिर आते, लेकिन वो हमारे फायदे की कैसी मतलब। फिर ये लोग आते हैं, आने के बाद में फिर नया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलते एक पॉइंट वर्क भी उसको घुमाने का, बदलने का, नया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने नया रिकॉर्ड तैयार किया पुलिस का। बोला देखो फोन 9 तारीख को सीज हो गया था, सीज करने से पहले हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया था, वो पुलिस को अधिकार है, पुलिस चेक करती है, और बाद में हमने यूज नहीं किया। और सुशांत के डेथ के बाद में कुछ मैसेज आया क्या देखने के लिए रोहन राय और दिशा के फैमिली को बुलाया गया, उनके सामने सीनियर पुलिस अधिकारी सामने पंचनामा करके सील ओपन किया और चेक किया और फिर से सील करके उसको हमने भेज दिया फोरेंसिक लैब और उसका क्लोन मोबाइल बना लिया। वर्ड गौर कीजिए, मोबाइल वीडियो बना लिया, क्लोन मोबाइल। हाँ, वो मोबाइल का पूरा कॉपी कर लिया, एक क्लोन मोबाइल बनता है ना, इन्वेस्टिगेशन हो गया। आगे का जोक देखिए, ये डेट क्या कह रहे हो, 9 को सीज किया,
15 को पंचनामा करके ओपन किया और बाद में दूसरे दिन तुरंत फॉरेंसिक लैब को भेज दिया। अब क्या हुआ आगे, जैसे हम पिक्चर में आए, हमने कहा मोबाइल टावर लोकेशन बताइए, हमारे पास है। जैसा मोबाइल टावर लोकेशन का विषय आया, ये बोले अरे ये मोबाइल तो सचिन वाजे और आदित्य ठाकरे दोनों लेके घूम रहे थे, वो लोकेशन आ गया तो पूरा लोग हो जाएगा। इनको लगा था कि रेवती मोहिते डेरे वहां पर है, हमारा केस तो निपट जाएगा। हाँ, तो आगे का जब सुनिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये पार्टी स्टोरी लेकर आ गए एफिडेविट पे। उनके पहले के वीडियो इंटरव्यू सीनियर अधिकारी के ऑन रिकॉर्ड है, तो इनको सुधारा नहीं करना, तो ये नया एफिडेविट लेकर आकर क्या बोलता है, हमने मोबाइल लिया ही नहीं था। वो कहा किसके साथ में मोबाइल बोले फिर कब लिया, हमने तो 17 जून को लिया हो। तो वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो क्या कोई तरीका था